गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि पिछले दिन हम दो नंबर का क्वेश्चन करवा दिए थे जो कि पार्ट वन था। ठीक है, उसका पार्ट टू आना बाकी है। कल पार्ट टू भी रिलीज होगा। ठीक है, आज 5 नंबर वाला कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला सवाल यही है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो भाई। ठीक है, इसको कैसे टैकल करोगे? तो लेफ्ट हैंड साइड से चल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बताइए? तो ये tan इनवर्स क्या है, 1/5 अब प्लस tan इनवर्स 1/8 अब प्लस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, देखो इसको एज इट इज रहने दो। क्या, tan इनवर्स 1/5 को मैं एज इट इज रहने दिया, और इसमें गौर से देखो तो बुआ, tan इनवर्स क्या है यहाँ पे, बोलिए? ये x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई का क्या होता है फॉर्मूला? एक बार दोनों को जोड़ दो, अब वन माइनस एक बार दोनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत इसमें? तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या होगा, tan इनवर्स 1/5 अब प्लस यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक है, ये कितना होगा, 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा, होगा ना? और ये एक अब प्लस कितना, 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा इसका, जल्दी से बताओ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 1/16 ना जी। तो 16 और 1 का एलसीएम कितना, 16, और ये 16 माइनस 1 होगा। तो अब ये क्या आ गया तुम्हारा, जल्दी से बताइए। देखिए tan इनवर्स 1/5 अब प्लस tan इनवर्स ये कितना होगा, तो 5/8 इंटू नीचे वाला चल जाएगा ऊपर 16, नीचे वाला चल जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 15 में 16 में से एक गया तो 15 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में कटेगा ये, और ये 3 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, tan इनवर्स 1/5, इधर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या लिखा हुआ है आपका, बोलिए? tan इनवर्स 1/5 अब प्लस, ठीक है, क्या था, tan इनवर्स 2/3, तो tan इनवर्स, ठीक है, 2/3 लिख दिए। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो ये tan इनवर्स लिख देते हैं, ये क्या होगा, x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स कॉमन ले लिए, 1/5 अब प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या, 1/5 इंटू 2/3, ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इधर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, चलो एलसीएम बोलो, 5 और 3 का एलसीएम 15, और ये 3 इससे इंटू हो जाएगा तो कितना, 3 अब प्लस ये 5 इससे इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई एलसीएम, इसको गुना करो, 2/15, 15 और 1 का एलसीएम 15, ये 15 -2, तो देखो तो ये 15 15 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये क्या हो गया, tan इनवर्स 3 और 10 13, और 15 में से 2 गया 13, ये 13 13 कट गया, क्या आ गया, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, तो पाई/4 का। किसका होता है, पाई/4 का। तो यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, LHS से चले RHS आ गया, देखिए LHS से चले RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह कल हम सवाल देखे थे तो याद करो। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग देखे थे, तो 2 नंबर में जब भी दिया हुआ रहेगा ना तुमको, ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, दिया हुआ रहेगा 2 नंबर में। ठीक है, और 5 नंबर में पूछ दिया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो एक्स के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स के आगे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। वाई के आगे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जेड के आगे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में क्या, 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या हम बोलना चाह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लाइन L1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर में 7 - x अब बट्टा में क्या, 3 इज इक्वल्स टू 8y - 8 अब आई 8p, है ना? और ये z -11 अब आई 17। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
ठीक है, जेड का आगे पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बाई 3। ठीक है, और यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो, क्योंकि y के आगे 1 चाहिए, पॉजिटिव में 1 1 चाहिए, निगेटिव नहीं भी नहीं, पॉजिटिव, y के आगे 1 चाहिए, 8 है ना, 8 कॉमन ले लिए, तो y माइनस क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, 1। ठीक है, और यहाँ पे 8p लिख दिए, ये तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, एक बार z माइनस 11 बाई 17, ये 8 8 कट जाएगा। तो अब ये जो लाइन L1 का इक्वेशन है वो क्या हो गया बुआ, x माइनस 7, ये जो माइनस है नीचे लेके चल जाओ, माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा आपको y माइनस 1 बाई p, और ये z माइनस 11 बाई 17, ये आ गया, इसको अरेंज कर दिया हम लोग। अब मस्त दूसरा इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 8 माइनस 8x बाई 3p, 8 माइनस, ठीक है, देखो इनटू क्या है, 8 माइनस 8x बाई 3p इज इक्वल्स टू क्या था, तो देखिए y माइनस 1, y माइनस 5 बाई 1, y माइनस 5 बाई 1 था ना, इज इक्वल्स टू, फिर क्या है आपको जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 7 माइनस जेड बाई 5, 7 माइनस जेड बाई 5, ठीक है, 7 माइनस जेड बाई 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल सा बात है, तो देखो माइ एक्स के आगे पॉजिटिव ना चाहिए, पॉजिटिव में 1, तो माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाई क्या, 3p इज इक्वल्स टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y माइनस 5 बाई 1, और ये इसमें क्या कर दो, ये माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, z माइनस 7 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, x माइनस 1 बाई, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3 बाई 3p बाई 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू y माइनस 5 बाई 1, और ये z माइनस 7 बाई माइनस 5, ये L2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, देखो ध्यान से लिख देंगे ना, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर प्लस प्लस दिस इंटू दिस, फिर प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, -3 इंटू क्या, -3 इंटू -3p बाई 8, ये लिख दिए। अब प्लस, फिर क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, तो p इंटू कितना 1, अब प्लस, फिर क्या है, तो 17 इंटू -5 बराबर कितना 0। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9p बाई 8 प्लस p, 17 पचे 85 ना जी, 85 बराबर 0, कोई दिक्कत। तो अब देखो तो यहाँ पे सॉल्व करो, तो देखो 9p, ठीक है, 9p और p, ये 9p बाई 8 प्लस p को एक साथ रखे, -85 को लेकर चल जाओ उधर, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 8, ये कितना होगा 9p और 8p, तो कितना 17p बराबर 85, 17 पचे 85, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 8 5 40, तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका 40 आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आइए आइए सतीश जी, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये p का वैल्यू 40 आया, एकदम शानदार तड़कता भड़कता सवाल था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखो अभी तक का सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हुआ सवाल, सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो भैया यही है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको देखना अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन दिखेगा अगर बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कम से कम कुछ स्टेप भी आना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, तब नंबर वहाँ मिलेगा। तो देखो गौर से देखो क्या करेंगे, लेट, ठीक है, इसको आई, आई कर लिए, क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। एकरा बना दो इक्वेशन फर्स्ट, बना दिए हैं। अब अप्लाई करो, ठीक है, अप्लाइंग क्या था फॉर्मूला, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या था, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स करते थे ना। तो चलो वो प्रॉपर्टी लगा दो। तो आई बराबर क्या होगा, तो एकदम वही लिख देंगे, 0 से लेकर पाई बाई 2। अब ये लिख देंगे लॉग साइन एक्स की जगह, तो देखो ए माइनस एक्स, ए क्या है पाई बाई 2 ना, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको लिख दें आई बराबर क्या, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये लॉग कॉस थीटा, तो कॉस एक्स लिख दें एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन क्या, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो गौर से देखो, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कार का ट्रॉली चाहिए। आई आई बैठो वहाँ पे भी, आई आई क्या होगा 2i, ठीक है, और ये 0 से लेकर पाई बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, लॉग साइन एक्स अब प्लस लॉग क्या कॉस एक्स होगा ना, ये लिख दिए यहाँ पे डी एक्स। अब देखो ये 2i, फिर क्या 0 से लेकर पाई बाई 2, अब देखो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन का क्या होता है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गौर से देखो, ये 2i लिखें, 2i बराबर देखो 0 से लेकर पाई बाई 2, ये लिखे, लॉग मस्त लिख दो। अब देखो ये एक मतलब ये साइन एक्स कॉस एक्स आदमी देखता है ना तो एकदम चुल मचा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2 है, साइन 2 का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कॉस है, तो ये उसमें कन्वर्ट कर दो। तो हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए दो अपने मन से मल्टीप्लाई किए, तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स लिख दिए, अब बट्टा में 2, ठीक है, और ये डी एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताओ, 2i बराबर क्या, 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये लॉग 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, साइन 2x, अब माइनस, अब देखो ये पूरा साइन 2 है अब बाई 2 है, तो लॉग m बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको लिख दे क्या लॉग 2 और ये dx। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बोलो, 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, है ना, फिर क्या था लॉग साइन 2x, ये dx लिख दिए, माइनस फिर क्या 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है, क्या बचा हुआ था जी, 2 खाली था 2, लॉग 2 था, क्या था लॉग 2 dx। तो अब इसको गौर से देखो, ये 2i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको तुम जो है ना इसको i1 कंसिडर कर दो। ठीक है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा बोलो, i1 अब प्लस ये log 2 हम बाहर निकाल दिए, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो ये 2i बराबर i1, ठीक है, और प्लस ये log 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो अब ये हो जाएगा आपको 2i बराबर i1 प्लस log 2 पाई बाई 2, ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या बना लो आप
ठीक है, थर्ड, क्या बना दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो जो प्रूफ करना है ना, अब कुछ नहीं, ठीक है, मतलब अगर आप लोग ये क्वेश्चन बनाए होंगे तो देखे होंगे कि ये प्रूफ करने के लिए आता था, ठीक है, कि ये जीरो से लेकर पाई बाई टू लॉग साइन एक्स बराबर जीरो से लेकर पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स बराबर ये जो लाइन है ना लॉग टू पाई बाई टू, ये प्रूफ करना रहता था। तो उससे अगर वो प्रूफ करना है तो हमको क्या जनरेट मतलब दिमाग लग रहा है कि अच्छा आई को आई वन के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, तब ना ये आई वन आई हो जाएगा तो इधर चल जाएगा तो आई हो जाएगा, आई बराबर ये निकल जाएगा। तो अब तुम क्या करो ना, अब तुम क्या करो, नाव, ठीक है, नाव हम लोग चलते हैं इससे, देखिए, हाँ, नाव आई वन से चलो। आई वन में तुमको क्या दिख रहा है, देखो गौर से, जीरो से लेकर क्या लिखा हुआ है, बोलिए, पाई बाई टू, है ना, जीरो से लेकर पाई बाई टू, और ये लॉग साइन टू एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो लगाओ तो, पुट साइन टू एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सॉरी, टू एक्स को टी मान लो, साइन टू एक्स नहीं, क्या, टू एक्स को टी मानो, ठीक है। अब चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो टू लिख दिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, और ये हो जाएगा आपको डी टी बाई डी एक्स। तो ये डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, डी टी बाई टू। लिमिट भी ना चेंज हो जाएगा जी इसके अकॉर्डिंग, वेन एक्स इक्वल्स टू एक्स का लिमिट को जीरो दिया हुआ है और एक एक्स का लिमिट कितना दिया हुआ है पाई बाई टू। तो एक्स जीरो तो टी कितना हो जाएगा, जीरो ही, और ये टी कितना हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई टू रखो, पाई बाई टू 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 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये तुमको बोलो, पाई, क्या हो जाएगा, पाई। तो अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या होगा जल्दी से बताओ, आई वन क्या हो जाएगा, आई वन, तो ये जीरो से पाई नहीं, जीरो से पाई बाई टू नहीं, जीरो से पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, जीरो से पाई, ठीक है। लॉग लॉग साइन टू एक्स नहीं, टू एक्स नहीं, क्या हो जाएगा, टी, और डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, डी एक्स की जगह तो डी टी बाई टू, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वन बाई टू बाहर निकल जाएगा, और ये जीरो से लेकर पाई, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, साइन टी के जगह हम क्या लिख दें, साइन एक्स लिख दें, और डी टी की जगह क्या लिख देंगे, डी एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इसको देखो तो ये पाई को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, टू इंटू पाई बाई टू, तो जीरो से टू ए दिख रहा है आपको, जीरो से टू ए, तो जीरो से टू ए वाला में क्या था, देखो, लेट लेट एफ एक्स बराबर क्या कर लो, देखो, एफ एक्स बराबर क्या कर लो, लॉग साइन टू एक्स ले लो। तो एफ ऑफ एक्स की जगह टू ए माइनस एक्स, तो टू ए कितना लिखा हुआ है, टू ए तो पाई हो जाएगा ना, तो पाई माइनस एक्स कर दो, तो पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग साइन, ठीक है, यहाँ पे कितना, अच्छा ये साइन टू एक्स नहीं, यहाँ साइन एक्स था, साइन एक्स, एक्स की जगह रख दिए तो टू पाई माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा तुमको, लॉग साइन एक्स से ना होगा जी, लॉग टू पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स आ गया ना, तो ये जैसे ही समझ रहे हो ना, टू पाई माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो ये आपको बोलिए जल्दी से, इवन फंक्शन है, तो ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए, दो किंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, टू किंग। तो अब ये जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखने के बाद अब ये तुम लिख सकते हो कि वन बाई टू इन टू, ये दो किंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो किंग मतलब जीरो से लेकर पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये टू टू कट गया, और ये क्या हो जाएगा तुमको, तो यही तो था आई, तो मतलब आई वन कितने के बराबर हो गया, आई वन आई के बराबर हो गया। अब इसके बाद तुमको क्या लिखना है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, थर्ड से चलो, थर्ड से चलोगे तो क्या हो जाएगा, टू आई बराबर आई प्लस लॉग टू पाई बाई टू, इसको इस तरफ लेके जाओ तो आई बराबर क्या हो जाएगा लॉग टू पाई बाई टू, यही तुमको प्रूव करना था, प्रूव। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो आपके पास तो ढेर सारा ऑप्शन है, ठीक है, तो इसको स्किप
कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट करने के लिए कभी भी पूछे ना तो सीधे इवेलुएट नहीं करना, प्रॉपर्टी लगा के बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है ए स्क्वायर प्लस वन ए बी और ए सी, और नीचे में क्या लिखा हुआ है बोलो, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर क्या है आपका, जल्दी से बोलिए, ये बी सी, और यहाँ ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन। तो हम बोल रहे हैं कि इसमें से ए कॉमन निकाल लोगे क्या, देखो ए कॉमन निकालो। ठीक है, इसमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से बी कॉमन निकाल देते हैं, और इसमें से सी कॉमन निकाल देते हैं। तो टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन कॉमन फ्रॉम, ये क्या है, R1 R2 एंड R3। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन निकालो, ए कॉमन निकालो, इसमें से बी कॉमन निकाल लो, और इसमें से सी कॉमन निकालो। थोड़ा गौर से देखना कॉमन कैसे निकाल रहा है। ए कॉमन निकालेगा तो क्या होगा, यहाँ से एगो ए बच जाएगा, अब प्लस क्या बच जाएगा, 1/a। कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया क्लियर, ये समझ रहा है ना सब ये। ठीक है, अब ये देखो, इसमें से ए कॉमन निकाले, ये ए कॉमन निकाल दे तो बच गया बी, और ए कॉमन निकाल दे तो बच गया सी। इसमें से बी ना कॉमन निकालना था, बी कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, ए। ये बी कॉमन निकालेगा तो एगो बी अब प्लस 1/b होगा ना, और यहाँ से बी कॉमन निकाल दिया तो सी हो गया। अब यहाँ से देखो तो बुआ, सी कॉमन निकाला तो क्या हो गया, ए, और यहाँ से ये बी, अब फिर ये क्या क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ, सी, सी अब प्लस 1/c। ठीक है, ये हो गया। फिर से तुम क्या करो, अगेन अब इसमें से देखो, ये तो R1 से ना निकाले, अब C1 से ए कॉमन निकाल दे क्या, इसमें से ए कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से बी कॉमन निकाल देते हैं, और इसमें से सी कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो टेकिंग, ठीक है, अगेन ए बी एंड सी कॉमन कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन निकाला जाए, C1 एंड C2, C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3। तो चलो ए कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से ए था, फिर ए कॉमन निकालें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमन निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा ना, ए कॉमन निकाला तो ये कितना, 1/a² ना। बात समझ रहे हो क्या, ए कॉमन निकाला इसमें से, तो ए कॉमन निकाला तो ये तो 1 हो गया, ए कॉमन निकाला तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ए ना, 1/a² ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। इसमें से बताओ जल्दी से, बी कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया 1, और ये 1 प्लस 1/b², और ये 1। बात समझ रहे हो, फिर क्या, अब ये इसमें से ये 1 और ये 1, और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 1 प्लस 1/c², ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, तो 2 को 0 कर दिया जाए, 2 0 कर दो, काम बन जाएगा। क्या किया जाए जल्दी से बताओ, इन दोनों को घटा दो तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे तो 1 0। ठीक है, तो अप्लाई करो, अप्लाइंग। ठीक है, क्या C2 बराबर C2 माइनस C3, 2 को 0 लाने का काम है बस, a²। ठीक है, तो ये क्या कर दिए, C2 माइनस C2, देखो a² b² c², देखो ये एज इट इज रख दिए, 1 प्लस 1/a², 1 और ये 1, इसको इसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा, ये 0। इसको इसको घटा दो, इसमें से ये घटा दोगे तो ये गायब ना जी, तो ये क्या हो जाएगा 1/b², और एकरा में से एकरा घटा दिया तो -1/c²। ठीक है, और ये 1 1 1।
ठीक है। 1 1 1 1, अब फिर क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो। 1 + c²। एक बार और घटा देते हैं x में से, इसको घटा देते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं? एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इतना से भी एक्सपेंड कर देगा तो काम बन जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब इसके बाद यहाँ से एक्सपेंड कर देना, ठीक है। देखो कर देना मतलब हम ही कर दें, ठीक है। देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिंग अलोंग लिख दो, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, R1, R1 की तरफ एक्सपेंड करो तो ये a² b² c² लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिख दिए। अब यहाँ से देखो ये बाहर निकालेंगे, 1 + 1/a², 1 + 1/a² को बाहर निकाले। फिर क्या करो, सामने वाला रो सामने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो तो कितना, 1/b² को 1 से इंटू किए, ठीक है। अब फिर 1/b² को 1/c², फिर तो क्या हो जाएगा 1/b², ठीक है, हो गया। अब प्लस 1/b²c², ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इससे इंटू हुआ, ये इससे, तो माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको, प्लस, प्लस c² है ना। देखो ये वाला कैंसिल कैंसिल, इसको इससे इंटू किए, ये बीच में माइनस था, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये हो गया आपको, ठीक है। फिर क्या, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव जीरो, कुछ भी रहेगा तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा ना। पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, शायद 1 था, शायद क्या यहाँ पे 1 है, तो क्या करोगे, हाँ 1 ही है ना। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये 1 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा, -1/c², -1/c², माइनस, माइनस 1/b², 1/b², कोई दिक्कत। चलो अब इसको तुमको सिंप्लीफाई कर लेना, कर लेंगे, a² b² c², ठीक है। ऐसा किया जाए इसको इससे इंटू करो, 1 से इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/b² अब प्लस 1/b²c², आइए 1/c², इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, 1/a²b², 1/a²b²c², और इससे 1/c², और ये -1/c², -1/b²। तो ये वाला और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुमको कट जाएगा ना जी, ठीक है। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अच्छा सही है ना। इस 1 को इससे इंटू किए तो ये 3, ठीक है। ये वाला ये a²c² था, सॉरी, ये a²c², ये देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा ना जी, 1/b² और ये 1/b² कट गया, तो बचा क्या, a² b²c², अब बचा कुछ ही, देखो तो यहाँ पे 1/b²c² अब प्लस 1/a²b² प्लस 1/, ठीक है, यहाँ a² b²c² अब प्लस 1/a²c²। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो a² b²c², एलसीएम निकालो, ठीक है। ये a² b² और c², एलसीएम होगा, b²c² कट गया तो ये a² हो गया, अब प्लस a² b² कट गया, ये c², ये पूरा कट गया तो प्लस 1, a² c² कट गया प्लस b², ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा तुम्हारा, a² + b² + c² + 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा लंबा जा रहा होगा बट डोंट वरी, ठीक है ना। चलो ये लगता है रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये लॉन्ग में, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का ये सवाल पूछा हुआ है, एकदम आसान है। देखो x + y = क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स x - y dy/dx निकालने के लिए बोला, कुछ नहीं, ये जो सेक इनवर्स है ना, गायब करो, गायब करोगे तो ये बेटा ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, सेक, और ये x + y होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सूत गए जी, क्या है
इस भूत गया वो विभूति। चलो देखो, एग्जामों में सूतिए जाए सेक इनवर्स इधर गया तो क्या होगा, सेक ना सेक एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तू लोग के लिए हम रुक रुक के पूरा बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, ये मार रहा है नींद। देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 5 नंबर का तो थोड़ा इज्जत दे दो। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बताओ x का डिफ्रेंशिएशन 1, अब y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब बराबर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साथ ले लो, डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साथ ले लो, तो देखो ये पूरा जो चीज़ है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये इधर लेके आ गए, तो कॉमन कुछ होगा, ये क्या समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाला इस तरफ लेके आ गया, ये माइनस वाला पूरा इधर आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिए तो बच के कुछ ही सेक एक्स प्लस, ठीक है सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और ये माइनस इस तरफ चल गया तो प्लस ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बचा कुछ ही उस तरफ, तो 1, ये 1 वही है 1, और इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किए और इसको इधर फेंक दिए, तो क्या सेक, ठीक है एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ये होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये लिख दो 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस 1, यही अपना फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलो ठीक है, ये आसान है, पिछले जैसा उतना डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन का वही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो उतना लंबा गया था, बात समझा कि नहीं समझा, उसको उसको 1-2 बार अच्छे से देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब देखो ना, डेफिनेट का एकदम आसान है, कुछ नहीं। ये लेट देखो, ये आई बराबर क्या कर लो, बोलो क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर पाई बाई 2, क्या लिखा हुआ है साइन का पावर 4 थीटा और डी थीटा लिखा हुआ है ना, तो किंग प्रॉपर्टी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, अप्लाइंग क्या 0 से ए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाता है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही ना अप्लाई करते हैं। तो देखो ये आई लिख दिए, ठीक है, और ये जल्दी से बताओ 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, साइन टू दी पावर 4 लिख दिया, थीटा का जगह क्या लिख देंगे, थीटा का जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये डी थीटा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ जल्दी से बताओ 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये क्या था तुम्हारा साइन, क्या था साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस ना, तो कॉस का पावर 4 थीटा, और ये डी थीटा, एक इक्वेशन 1 बना, इसको इक्वेशन 2 बना। देखो तो ये भी आई का वैल्यू वही है, ये भी आई का वैल्यू वही है, तो हम लिख दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड उड नहीं कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा
यहाँ से देखो 0 से लेकर π/2 साइन का पावर 4 थीटा डी थीटा है, और ये भी तो आई ही ना लिखा हुआ है, तो 0 से लेकर π/2 कॉस का पावर 4 थीटा डी थीटा, तो ये बराबर होगा ना, तो ये प्रूफ हो गया। ये पहला पार्ट हुआ। अब इसका वैल्यू तुमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, इसका जो वैल्यू है ये प्रूफ करके लाओ 3π/16, ठीक है, कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हलवा है। क्यों हलवा है, क्योंकि देखो, क्योंकि मीठा है। कोची कोची बोल रहे अरे भाई, कोची गिरा दिया रे देखो अब देखो नाउ हम ऐसा करते हैं ना, सेपरेटली साइन का पावर 4 थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते थे, याद करो, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अरे होगा। गोल्डन फार्मूला लगाओ, गोल्डन फार्मूला, तो गोल्डन फार्मूला लगाने के लिए क्या करते थे, तो यहाँ हमको 2 चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चाहिए मतलब, लेकिन क्या ये 2 चाहिए, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 के बदले हम ये लिख रहे हैं, तो 4 को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, हो गया। अब क्या 1/4, ये खाने नहीं बना रहा है काजी मनीष खड़ 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 देखो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। गोल्डन फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस की माइनस 1 माइनस कॉस क्या होगा 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ होल स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ पे डी थीटा लिख दो, डी थीटा। अभी अभी इंटीग्रेट करेंगे क्या, नहीं अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक अभी भी फर्दर भी नहीं है एक्सपेंड होगा जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 2ab 2 कॉस 2 थीटा, और ये क्या होगा तुमको डी थीटा। अभी भी इंटीग्रेट करोगे तो क्या बोलोगे, नो सर, क्यों, क्योंकि ये दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये करे दिक्कत हो रहा है। यहाँ 2 रहेगा तब नहीं ना होगा, तो हम यहाँ मतलब 2 रहेगा तब ना गोल्डन फार्मूला में आराम से करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करो, तो क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिवाइड करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड, तो ये 1/8 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ओ हाँ 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बात समझ रहा है कि नहीं, ये डी थीटा। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, जल्दी से बोलो, ये 1/8 लिख दिए, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाओ, ये 2 गोल्डन फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा का डबल क्या होगा 4 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये तुम्हारा क्या होगा डी थीटा। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अब हम लोग फाइनली यहाँ पे अच्छा ये वैल्यू रख दो 0 से π/2, यही था ना, 0 से π/2, 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 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1/8, ठीक है। अब चलो इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 1 3 ना, 3 3 का क्या होगा, गलती है क्या कहीं क्या चीज बोलना था, कहीं गलती की है, कहाँ, अरे तो ठीक है, तो हम क्या चीज बोल रहे हैं, हम बैठाए काहे लगे तू लोग के लिए, हम तो जानबे करते हैं, चेक करते रहते हैं, ठीक है। तुम लोग का ध्यान है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो सब ना यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4 कोई दिक्कत। अच्छा 2 1 3, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 का इंटीग्रेशन 3 थीटा, हाँ थीटा है ना, हाँ तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो थीटा का इंटीग्रेशन कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, लिख दिए हैं। अब प्लस, अब बोलो कॉस का इंटीग्रेशन क्या, कॉस का इंटीग्रेशन साइन,
ठीक है, साइन ना, साइन 4 थीटा अब बाई 4, ठीक है। फिर बोलो इसका भी वही ना, माइनस क्या हो जाएगा तुमको, देखो 4 और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा अब बाई 2, ये लिख दिए। लिमिट लगाओ 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है। अब बताओ क्या है रे। अब देखो, अब क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। हाँ, अभी नहीं, एक स्टेप लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम निकाल देते हैं, कितना 4, अब बाहर निकल गया 32। हमको लगता है प्रूफ करने में भी 32 शायद था ना, 32 नहीं 16, ठीक है आ जाएगा 16, ठीक है। ये कितना, ये 4 एलसीएम निकाल दिए, अब बाहर निकाल दिए, बात समझ रहा है ना। ये 4 जैसे एलसीएम निकाले थे कितना हो गया, 12 थीटा ना रे, हाँ 12 थीटा अब प्लस ये कितना, 4 में एलसीएम निकाले हैं, साइन 4 थीटा और यहाँ पे 2 8 ना, -8 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब देखो 0 और यहाँ रख दो π/2। अब देखो ये 1/32 लिख दिए। अब अपर लिमिट रख दो, ये π/2, ये π/2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, ये π/2 रख देगा तो जल्दी से बताओ, 12 इंटू π/2 अब प्लस यहाँ पे रखो π/2 तो कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई हो जाएगा, होगा। समझ रहे क्या कर रहे हैं, ये थीटा का जगह π/2, देखो 4 थीटा का जगह π/2 तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 2 पाई, वही 2 पाई रख दिए, बात समझ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है माइनस, ठीक है यहाँ पे रखो 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई, ये अपर लिमिट है। अब माइनस 0 रखो तो 0 रखे तो सब ना 0 हो जाएगा। अब ये देखो साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, तो बचा कोची ये कट जाएगा ना, तो कितना 6 पाई, तो कितना हो गया तुमको 6 पाई बाई 32, तो देखो तो 2 3 जा 2 16 जा, तो कितना आ गया तुमको 3 पाई बाई 16, यही ना, तो 3 पाई बाई 16 ही तो लाना था। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है बढ़िया सवाल था, ठीक है चलिए देख लीजिए। हाँ लिख के दे दें, रॉल्स थ्योरम तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है गारंटेड, रॉल्स थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि कुछ देर के बाद आएगा एकदम लिखित ना, बंगाल बोर्ड वो बोका हम पढ़ाई थे। देखो रॉल्स थ्योरम एकदम गारंटेड है कि आएगा, ध्यान से सुन क्या करेगा रॉल्स थ्योरम, कुछ नहीं, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कंडीशन देख लो क्या है, देख लो भाई, ये एकदम पक्का आएगा। रॉल्स थ्योरम आया तो तुम ऐसे लिख देना, पहला पहला ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स क्या लिखा हुआ बताओ पहले, एफ एक्स क्या लिखा हुआ, 2x³ प्लस x² माइनस 4x-2 लिखा हुआ है। सबसे पहले तुम f' लिख लो, क्या करो f' करो, f' मतलब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार निकल जाएगा, 3 दूनी 6, एक पावर कम होगा ना, और ये इसका क्या होगा, 2 निकाल देता बाहर 2x और ये -4 कर दिए, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है 2 का 0। अब क्या करो तुम देखो नाउ, अब देखो कंडीशन, ठीक है नाउ, ठीक है रॉल्स थ्योरम के लिए क्या है, ठीक है तो रॉल्स थ्योरम के लिए लिखेंगे ऐसे, देखो पहला कंडीशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस, खाली ये वर्ड लिखना है, प्रूफ नहीं करना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, देखो इंटरवल क्या दिया हुआ है -1/2 और √2 में, क्लोज इंटरवल में ये क्या होगा तुम्हारा बोलो कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल में क्या होगा कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है,
दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन ये बोलेंगे फिर वही, सिंस एफ एक्स इज क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज, ठीक है, डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन, सॉरी डिफरेंशिएबल इन -1/2√2, ओपन ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब फिर तीसरा कंडीशन जानता है क्या है? एकदम सिंपल सा बात है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। तो देखो एफ ऑफ ए मतलब एफ एक्स लिखा हुआ है ना, और ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ये वाला चीज़ कितना लिखा हुआ, -1/2, -1/2 रखो, एफ ऑफ -1/2 निकाल, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बता। तो यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, कितना एक्स की जगह -1/2 का क्यूब, अरे होगा, अब प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना है -1/2 और -2, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे मस्त सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा देखो तो, माइनस का क्यूब क्या होगा, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव एक दो कट गया, समझ रहा है, माइनस का क्यूब निगेटिव आएगा, ठीक है, और एक दो से कट गया तो नीचे कुछ बच गया, 1/4, 1/4 होगा ना। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, +1/4, ठीक है, और ये देखो तो ये वाला कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +2 है ना, और ये -2, देख तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, एफ ऑफ -1/2 का वैल्यू कितना आया, 0, ठीक है। अब उसी तरीका से तुम क्या निकालो देखो, ठीक है, इसके बाद f(√2) निकालो, f(√2) निकालो, f(√2) कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, f(√2), ठीक है। तो यहाँ देखो 2√2 का क्यूब, ठीक है, अब प्लस √2 का स्क्वायर -4 इंटू √2 और -2, तो देखो तो ये कितना आएगा बुआ, √2 का क्यूब कितना होता है, √2 का क्यूब बोलो, √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, √2 इंटू √2 2, ठीक है, और 2 को कितना से गुना करो, कितना आएगा जी, मोबाइल ऐसी चार्ज में है ना जी, हाँ है, ठीक है, सॉरी, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ, √2 का क्यूब कितना, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो कितना 2√2, इसको इससे इंटू करो 2√2 को तो 4√2, अरे होगा 4√2, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, और यहाँ देखो -4√2, ये 2, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो तुम क्या बोलेगा, एफ ऑफ, नाउ एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ √2 बराबर है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम एकदम रट ले, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट, एफ ऑफ ए निकाले और एफ ऑफ बी निकाले, दोनों बराबर है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। अब जाके तुम क्या करोगे अगला, नाउ एफ डैश सी निकाल दो, एफ डैश सी को 0 से इक्वेट करो, ठीक है। तो देखो एफ डैश एक्स पहले ही निकाल दिए थे, निकाले है ना, ये अब इसको एक्स की जगह सी रखो तो कितना होगा बोलो, 6c² 6c² +2c -4 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से c का वैल्यू निकालो, अगर c का वैल्यू, ठीक है, c का वैल्यू, तो चलो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिए तो कितना हो गया तुमको जल्दी से बताओ, 3c² -c और -2 बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे +c होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो गुना करके 6 आना चाहिए, ठीक है, ये 2 तो गया, तो अभी गुना करके क्या आना चाहिए तेरे को, 6 और घटा के 1 आना चाहिए, कौन कौन सा होगा, 3 और 2, तो 3c²
3C माइनस कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ। ठीक है, गुना करके 6 घटा के एक, तो कौन कौन सा नंबर बोले थे, 3 और 2, तो ये कितना होगा 2C माइनस 2 बराबर 0। तो देखो ये 3C कॉमन निकाल दो तो कितना हो जाएगा तुमको C प्लस 1, और -2 कॉमन निकाल दो C प्लस 1 बराबर 0। C प्लस 1 C प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, C प्लस 1 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 3C -2 बराबर 0। तो C का वैल्यू कितना आ गया -1, और एक C का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो देखो तो ये किसके किसके बीच होना चाहिए, -1/2 और √2 के बीच में होना चाहिए। तो ये 2/3 तो उसके बीच में है ना, हाँ, और -1/2 ये है, तो ये वाला तो नहीं है लेकिन ये है ना। ठीक है, मतलब C = 2/3 जो है विच बिलोंग्स टू कितना -1/2 और √2 के बीच में है कि नहीं। तो हेंस ये होना चाहिए, अगर हो रहा है ये चारों कंडीशन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब चार कंडीशन सॉरी, f(x) कंटिन्यूअस क्लोज ब्रैकेट में, f(x) डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट में, f(a) और f(b) बराबर होना चाहिए। तो f(a) और f(b) भी बराबर था, डिफरेंशिएबल भी है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इतना कहानी बनाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट में, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट में, f(a) f(b) निकाले तो ये तीनों बराबर। अगर मान के चलो f(a) और f(b) बराबर नहीं आता तो क्या बोलेगा, डिस ओबे द रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम को ओबे नहीं कर रहा। फिर चौथा कंडीशन क्या किए, ठीक है, f'(c) निकाल दिए, f'(c) को 0 से इक्वेट की, और c का जो है दो वैल्यू है ना, तो कम से कम एक वैल्यू इसके बीच में जो इंटरवल दिया हुआ जिसके जिसके बीच में बोला जा रहा है लाई करना चाहिए। अगर लाई करेगा तो क्या बोलेंगे, हेंस फॉलो द क्या रॉल्स थ्योरम। ये रॉल्स थ्योरम को भैया फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत। चलो लगले तुम्हारा क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी आ गया। ठीक है, तो ये लंगरा नहीं है रे, लैग्रांज मीन वैल्यू वैल्यू थ्योरम LMVT। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा LMVT। तो हम क्या करते हैं ना, ठीक है, एक 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 कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर इस पर रिटर्न आएंगे। ठीक है ना, बात समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए देख ले भाई, छोटा डॉन रट जा, तो छोटा डॉन तू ही है। खराब ये रंगदारी बतिया रहा है फिर कह देंगे तो भाग देखो है, शॉर्टेज डिस्टेंस एकदम पूछता ही पूछता है, बात समझे कि नहीं समझे। तो देख ले मनीष, सुध क्या करे, देख ले ये कंफर्म आएगा लिखित, हाँ बना लेगा, मारना नहीं है बनाना है देखो, ठीक है, चलो। हाँ सुन बुआ, ये वाला जो है ना, चल अब हंसी मजाक हो गया, ये A1 है, ये क्या है तुम्हारा A1 क्या होगा बोलो, I प्लस 2J प्लस K, और ये हो जाएगा तुम्हारा A2, क्या हो जाएगा A2, बात समझा कि नहीं समझा, ये A2 हो जाएगा। A2 क्या होगा तुम्हारा 2I माइनस 2J माइनस K, है बात समझ में। और ये तुम्हारा B1 क्या है, B1 कितना लिखा हुआ है I माइनस 2J प्लस K, आए बात समझ में। और ये है तुम्हारा B2 कौन सा है, ये वाला, क्या होगा बोलो I प्लस J प्लस 2K। तो एक चीज आपको याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। वो क्या होता है A2 माइनस A1, क्या A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट किससे, तो B1 क्रॉस B2 से। ठीक है,
और इसका मैग्नीट्यूड से तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कुछ प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला टाइप का है, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो तुम, डिवाइड कर दो। और डिस्टेंस है तो ये मॉड में होगा, तो हमको ए टू माइनस ए वन निकालना पड़ेगा ना। तो देखो हम तो भैया ठीक है सारा का कोडिंग कर दिए, अब सब चीज़ निकाल देंगे। ए टू माइनस ए वन निकालो पहले। तो देखो यहाँ पे एकदम मस्त ए टू माइनस ए वन निकाल देते हैं। देखो ए टू माइनस ए वन, तो देखो ये टू आई में से एक आई गया, क्या हो गया, आई होगा। माइनस टू जे में से ये गया, तो कितना, माइनस फोर जे, अरे होगा। इसमें से ये गया तो कितना हो गया तुमको, माइनस टू के, क्या आ गया, माइनस टू के। ए टू माइनस ए वन निकल गया, ए टू माइनस ए वन निकाल लिए ना। अब तुम क्या करो, बोलो बी वन क्रॉस बी टी निकालो। हाँ भैया बी वन क्रॉस बी टू तो सबको आता है ना निकालने, कुछ नहीं। ये ठीक है, डिटर्मिनेंट ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया तेरा के, आई जे के लिख दिए, आई जे के। अब बी वन क्या लिखा हुआ है, इसका कॉफिशिएंट लिखो, वन माइनस टू वन, वन माइनस टू वन, और ये वन वन टू, वन वन टू। तो ये आता होगा सबको निकालने के लिए, कुछ नहीं करते हैं। देखो आई लिख दिए, ठीक है, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ये इससे इंटू हो गया, माइनस फोर माइनस वन, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, माइनस जे, कैंसिल आउट कितना, टू माइनस वन, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कितना, वन माइनस ये माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, माइनस चार माइनस एक, तो कितना, माइनस फाइव आई, और दो में से एक गया एक, तो माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, दो एक तीन, तो ये थ्री के होगा ना। तो लगले निकाल दे क्या, बी वन क्रॉस बी टू का क्या, मॉड, मॉड निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बोलो पाँच का स्क्वायर पच्चीस, एक का माइनस वन का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर नौ, नौ एक दस, दस और तो ये कितना हो जाएगा, रूट 35 होगा, निकाल दिए। अब हम यहीं पे निकाल देते हैं, तुम्हारा क्या चाहिए उसको बोला जाता है, ठीक है ना, एट नौ, ठीक है, क्या करो, ए टू माइनस ए वन का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, किससे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किससे, तो बी वन क्रॉस बी टू से। तो देखो ए टू माइनस ए वन कितना निकाले हो बुआ, तो आई माइनस फोर जे माइनस टू के, और डॉट बी वन क्रॉस बी टू कितना आया, माइनस फाइव आई माइनस जे प्लस थ्री के। चलो मल्टीप्लाई करो, वन को माइनस फाइव से इंटू करो, माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस, ये फोर होगा, यही ना होता है, प्लस माइनस माइनस, कितना होगा तुमको, छः, तो कितना, माइनस छः माइनस पाँच माइनस ग्यारह में से चार गया, तो कितना, माइनस सात होगा ना। अब देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का ही फार्मूला था, तो ए टू माइनस इसका तो वैल्यू निकालिए दिए हैं, कितना आया था, माइनस सेवन आया ना, और नीचे का कितना आया, 35, और ये मॉड में ना, रूट में था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, सात बाई रूट 35। बात समझे कि नहीं समझे, तो यही अपना आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इससे पास कर रहा है, एंड कट्स वाई एक्सिस, वाई जेड प्लेन को कट कर रहा है। कुछ नहीं है, देख हलवा है, क्या करेगा, तो पहले दो को पॉइंट दिया हुआ है, मस्त फोटो बना ले पहले। ये पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी 3,4,1, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्यू 5,1,6। हम क्या लिख दें बोलो तो, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन निकालने का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस
x1 x माइनस थ्री बराबर y माइनस फोर बराबर z माइनस वन होगा। अब बट्टा में बट्टा में बट्टा में क्या लिखेगा, 5 - 3 1 - 4 और 6 - 1 होगा ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो तो, x - 3/2 और ये y - 4 बाई -3 और z - 1/5 हो गया। ये इक्वेशन हो गया 1, यही लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है बुआ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है तेरे को, कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है, तो ये पास कर रहा है, तो लिख दें सिंस इक्वेशन 1, ठीक है, कट्स, ठीक है, कट्स कट्स वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन को अगर कट कर रहा है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तेरा, जीरो। तो देख यहाँ पे एक्स की जगह रख दो जीरो, -3/2 बराबर y - 4/-3 अब बराबर z - 1/5। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा बोलो, -3/2 बराबर y - 4/-3, एक यहाँ से और एक z - 1/5 बराबर कितना, -3/2। अब दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। तो ये कितना, 2y -8 बराबर माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 8 17/2। तो ये 17/2 हो जाएगा, 17/2 y का 17/2 हो गया यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 2z -2 और 5 दिया 15 -15। तो 2z बराबर ये इधर चला गया, -15 और +2 तो कितना, -13। तो z का वैल्यू कितना आ गया, -13/2 होगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट x का तो पहले ही से पता हम लोग को 0, y का कितना निकाला है 17/2 और z का वैल्यू कितना निकाला है -13/2। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहा है ना। चलो नेक्स्ट सवाल, ठीक है। हाँ ये देखिए, एरिया अंडर कर्व का, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन एकदम आसान, ठीक है। देखो एक आधे क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक है, जिसमें से जो हम बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देख लो। तो ठीक है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या कर किया जाए, चलिए पहले तो फोटो बना लिया जाए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश और ये वाई, ये वाई डैश। बिना फोटो का तो ये बनेगा नहीं, पता है सबको, ठीक है। अब ये क्या कर लोगे जल्दी से बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये लिखा हुआ ना y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। फोटो कुछ ऐसा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये देखो तो एक बार x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या रहा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू यहाँ आ रहा है ना। तो इसका हम ग्राफ खींच दिए इस लाइन का, तो इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया तेरे को निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये वाला दोनों के बीच का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये होगा, ये जो रंग रहा है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये वाई लाइन में से, वाई लाइन में से, ठीक है, वाई पैराबोला को क्या कर दो तुम, माइनस कर दो। रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा बोलो। तो लिमिट खाली हमको पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे और कुछ नहीं, वाई लाइन में से, ठीक है, वाई लाइन में से वाई पैराबोला को आप क्या कर दो, माइनस कर दो dx, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों को
सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों को सॉल्व करो। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखो x, और इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, +2 होगा। x + 2 बराबर 4y, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये भी 4y का वैल्यू, ये भी 4y का वैल्यू, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर कितने के बराबर, x + 2 के बराबर। सबको इस तरफ लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। तो ये एक्स स्क्वायर -x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से जल्दी से बताइए हमको क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, गुना करके 2 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए, 2 और 1 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2x अब +x - 2 बराबर 0। ये x कॉमन ले लिया जाए, x - 2 अब +1 कॉमन ले लिया जाए, x - 2 x - 2 कॉमन, x - 2 x + 1 बराबर 0। तो एगो x का वैल्यू 2 होगा, एगो x का वैल्यू 1 होगा। आए बात समझ में। खैर हमको x ही का वैल्यू चाहिए था। यहाँ देखो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये वाला, बोलो, एगो 2 एगो -1, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा ये -1 कॉमा समथिंग होगा। ठीक है, और ये तो खैर 0 होगा, -1, 0। ये मेरे को पॉइंट चाहिए, तो ये कितना होगा 2, 0। हमको x ही चाहिए, y नहीं चाहिए। लिमिट पता चल गया ना हमको, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है। तो 0 से लेकर, जल्दी से बताओ, सॉरी, -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब y लाइन चाहिए, देखो तो -1 से लेकर 2, y लाइन कितना होगा, यहाँ से y लाइन, तो y लाइन कैसे निकालोगे, ये है ना दिया हुआ, देखो ब्लू से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सब तुम अगर बनाओगे तो पहले फोटो, फिर ये जो ब्लू से लिख रहे हैं वो पहले। तो वाई लाइन चाहिए मेरे को, तो वाई लाइन क्या होगा जल्दी से बताओ तो, 4y बराबर x - 2 होगा, तो y बराबर क्या हो गया, 1/4 x - 2, ये वाई लाइन हो गया। वाई पैराबोला क्या होगा, तो वाई पैराबोला, तो यहाँ से दिख रहा है y बराबर x² / 4 होगा, तो वाई लाइन कितना, 1/4 x - 2 माइनस वाई पैराबोला कितना, तो 1/4 कितना, ये वाई पैराबोलर है, ये 4 चल जाएगा ना इधर, तो 1/4 x², और ये पूरे पे dx, पूरे पे dx। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा तुमको, यहीं पे हम ऐसा कर दे क्या, 1/4 बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रल -1 से लेकर 2, क्या बच गया, x - 2 -x²। अब एक रे तुम क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। चलो बोलो क्या था, वो 1/4 लिमिट शायद -1 से लेकर 2 था, यही था ना, -1 से लेकर 2, हाँ -1 से लेकर 2, x - 2, गायब कैसे हो गया हो, लिखे तो नहीं आ रहे, कॉमन निकाल के जादू, 1/4 -1 से लेकर 2, x - 2 -x²। थोड़ा ब्रेक लगता लेना पड़ेगा, नहीं, x का इंटीग्रेशन, बोलो x² होगा ना बाई 2, -1 था ना, तो 1 का x, और शायद x² है, शायद क्या है, ये फिर गायब हो गया रहा, क्या भूतूत हो रहा है क्या हो जाएगा, क्या था, x² था ना, तो -x² क्या हो जाएगा, -x³/3 dx। कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ, सबको एलसीएम निकाल के बाहर कर दो, 3 दूनी 6, 6 बाहर निकल गया, 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, -1 से लेकर 2। अब ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। ठीक है, 3 ना, 3x² माइनस 6 एलसीएम था, तो 6x। ठीक है, अच्छा जी, सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन कर दिए है ना। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट लगा देंगे ना, क्या है, -1 से लेकर 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 24 तो बाहर निकाल दिए एलसीएम निकाल के, चलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो,
3x² माइनस 6x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -2x³ -1 से 2। अब क्या करो 1/24, एक बार रख दो वैल्यू 2, तो 2 रख देगा तो कितना हो जाएगा तुमको 3 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6×2 = 12 माइनस, ठीक है, 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब जल्दी से बताओ 8 ना, ठीक है, 8×2 = 16, ये आएगा, ठीक है। अब -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 3 माइनस माइनस प्लस 6 -1 का क्यूब प्लस 2, ये कितना होगा 4 × 12 12 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 1/24, ठीक है। तो ये कितना -16, 3 6 6 3 9 9 2 11 -11, तो कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ -27 ना जी, -27 अब बाई 24, ठीक है। एरिया तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में होगा ना, मॉड कर देंगे, तो ये 27/24, 2 8 बार में, सॉरी 3 8 बार में, 3 9 बार में, कितना होगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत इसमें, ब्रेक चाहिए जी अब। हाँ चलिए देख क्या जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम का ये सवाल पूछता है, एकदम आसान, जानते हो क्या करना है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जब भी क्वेश्चन रहे ना, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम का ये सवाल है, ठीक है। देखो करते क्या चाहिए, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, x³ -2x² प्लस x प्लस 6, तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेगा तो कितना होगा बोलो 3x² -4x अब प्लस 1, आएगा समझ में। अब 4, अब फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, देखो d² और dx², इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा बोलो 6x -4। अब यहाँ पे ऐसे लिखना, देखो 4 मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो जो dy/dx निकाले हो ना, जो तुम dy/dx निकाले हो उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा तुमको, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये 3x² -4x प्लस 1 = 0, तो अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो इसको 0 से इक्वेट कर देगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करके 3 आना चाहिए, अब जोड़ के 4, तो 3x² -3x माइनस x अब प्लस 1 = 0, तो ये कितना हो जाएगा 3x कॉमन ले लिए, 3x जैसे ही कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 3x कॉमन ले लिए, तो x -1 -1 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x -1 = 0। तो ये बताओ x -1 और ये 3x -1 = 0, तो एक x का वैल्यू कितना 1 और ये 3x -1 को 0 से इक्वेट कर दो, तो एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। तो यही, या तो ये मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो एट x = 1 पे जो तुम डबल डिफ्रेंशिएट किया था ना, जो भी डबल डिफ्रेंशिएट किया था उसमें एट x = 1 वैल्यू पुट कर दो। डबल डिफ्रेंशिएट पे कितना आया था 6x -4, तो देखो 6x की जगह 1 -4, तो क्या आ गया 6 में से 4 गया 2, 2 आया ना, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या है ग्रेटर देन 0। तो लग क्या रहा है कि मैक्सिमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैक्सिमा, लेकिन जो लगता है उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा होता है। लग रहा है कि मैक्सिमा होना चाहिए लेकिन मैक्सिमा नहीं होगा। x = 1 इज पॉइंट ऑफ, क्या लिखेगा बोलो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, आए बात समझ में। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो क्या लिखेगा f(1), f(1), तो देखो f(x) क्या था तुम्हारा, ये f(x) था, ये जो है ना लिखा हुआ ये f(x) है, f(1), तो मेन फंक्शन में रख दो, ठीक है। तो 1 के जगह x की जगह 1 का क्यूब, फिर क्या चाहिए इसको करेगा यहाँ पे
बोलो 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ठीक है, +1 + 6 +1 + 6, तो कितना हो जाएगा बुआ, बोलो 1 का क्यूब 1 1 1 2 और 2 6 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6 ना, तो ये 6, या ऐसे कर दें 1 का क्यूब 1 और ये 1 1 1 2 और 2 2 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 6 होगा ना। तो मिनिमम वैल्यू ये हो गया। अब हमको मैक्सिमम भी तो निकालना है, तो ऐट क्या कर दिया जाए, ऐट x = क्या था बताओ, 1/3, 1/3 पे रखो, तो d2y/dx² एट x = 1/3 पे रखो, 1/3 पे वैल्यू रखो, तो 6 × 1/3 -4, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 में से 4 गया तो कितना आ गया तुमको बोलो, -2, 2 में से 4 गया तो कितना आ गया -2, जो कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो लेस देन 0, तो क्या बोल देंगे बोलो, x = 1/3 इज पॉइंट ऑफ क्या, लेस देन आया, लग रहा है कि क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, मैक्सिमम वैल्यू f(1/3) ना, 1/3 निकाल दो, f(1/3), तो f(1/3) का वैल्यू कितना, तो देखो x के जगह क्या रख देगा, 1/3 का क्यूब माइनस 2 × 1/3 का स्क्वायर, अब प्लस x था तो x है 1/3 अब +6, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा तुमको बोलो, 1/3 का क्यूब कितना 27, अब -2, 3 का स्क्वायर 9, अब +1/3 +6, इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए अब ये भी देखिए सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीन निकालना है तुमको, ठीक है, ये मतलब अभी केवल मीन बोला है, ठीक है, ऐसा भी बोलता है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 पॉइंट को टॉस किया जा रहा है, तो उसमें निकालने को बोलेगा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तुम कुछ नहीं करना, पहले देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, ठीक है, 3 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा पता है सबको, ठीक है, 2 का लिखना आसान है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इसी को 2 बार लिख दो, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, स्टार्टिंग के 4 में, ठीक है, शुरू में एच लगा देते हैं, एच लगा देते हैं, एच लगा देते हैं, लास्ट के 4 में सब में क्या लगा दो, टेल टेल। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर दो, लेट एक्स इज नंबर ऑफ क्या किसका पूछ रहा है, टेल का ना, नंबर ऑफ टेल गेट, ठीक है, नंबर ऑफ टेल गेट वेन 3 कॉइन इज टॉस्ड, 3 कॉइन को फेंका जाएगा तब, तो अगर हम बोलेंगे p(x = 0), तो इसका p(x = 0) कहने का मतलब क्या है कि एक को टेल नहीं आना चाहिए, तो एक को टेल नहीं आना चाहिए, ये कौन कौन का केस कौन कौन सा होगा, तो एक को टेल नहीं आना चाहिए, तो हेड 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 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा तुमको 1 है ना, तो 1/8, बात समझा कि नहीं समझा। फिर p(x = 1) मतलब ए को हेड आना चाहिए, ठीक है, एक सॉरी टेल आना चाहिए, टेल का ना पूछा जा रहा था, एक टेल वाला देखो तो क्या है, हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, एक टेल और भी कुछ है, अरे एक टेल चाहिए अपने को, तो एक तो यही ना HHT और टी टी, हाँ HTH, ठीक है, HTH, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 1 2 3, 3/8, अरे होगा, p(x = 2) बोला जाएगा तो 2 हेड, तो 2 हेड वाला क्या होगा जल्दी से बताओ, HHT, ओ टेल ना, टेल का नाम बात कर रहे हैं, अरे एक टेल वाला है ना क्वेश्चन, तो 2 टेल वाला क्या होगा जल्दी से बताओ, 2 टेल वाला टी टे, 2 2 2 चाहिए,
टी टी, एगो टी एच टी, टी एच टी और टी टी एच। तो कितना, 3 ना, 3/8। फिर क्या करोगे तुम, जल्दी से बताओ। पी एक्स बराबर 3, 3 हेड, 3 टेल, तो टेल 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 होगा कितना, 1/8। तो अब टेबल बनाना है तेरे को, तो देख टेबल बना देंगे, क्या दिक्कत है। ये रहा टेबल का ये कॉलम होगा, ठीक है। ये तो दिख ही नहीं रहा ना रहे, ठीक है। ये क्या, जल्दी से बताओ। एक्स बराबर आई, और ये पी एक्स आई, पी एक्स आई, है ना। 0 1 2 3, ठीक है। कल ऐसा क्वेश्चन था जी, ठीक है। पी जीरो पे कितना था, 1/8। ये 3/8, 3/8 और 1/8, है ना। अब देखो मीन निकालना है तेरे को, क्या निकालना है, मीन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू से, ठीक है। क्या होगा बोलो, 0 × 1/8 अब प्लस 1 × 3/8 अब प्लस 2 × 3/8 अब प्लस 3 × 1/8। तो ये तो खैर 0 हो जाएगा। ये कितना, 3/8 अब प्लस 6/8 अब प्लस 3/8। डिट्टो यही क्वेश्चन था, 6 × 3 = 12। तो कितना हो जाएगा बोलो, 12/8, 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो ये 3/2, ये मीन हो गया। खैर क्वेश्चन में तो केवल मीने निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन क्या, हाँ वेरिएंस निकालने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो वेरिएंस कैसे निकलता है, तो देखो उसका रूल क्या है, 0 का स्क्वायर इंटू 1/8, 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3/8, अब प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/8, सबको जोड़ देंगे। अब माइनस माइनस जो मीन लाए हो वो लिख देना होता है, कोई दिक्कत। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 ना, और ये 3/8, और ये कितना, 2 का स्क्वायर, 4 4 3 = 12, 12/8 ना, और ये कितना हो जाएगा, 9 ना, 9/8, और ये कितना है तुम्हारा बोलो, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम सबका 8 मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, 12 3 15, अब 15 और 9, 15 9 24 ना, तो ये 24 हो जाएगा, माइनस ये 4 12, कितना हो गया तुमको बोलो, 12/8, 4×3 = 12, 3/2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको निकालना है, तो अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो अंडर रूट कितना, 3/2, तो कितना हो जाएगा, √3/√2। बात समझेगा नहीं, हमें लगता है याद भी हो गया होगी क्वेश्चन, आया बस, आने भर का देर है। ये आया तो सबसे पहले जकरेरा करेगा तो, ठीक है। तू कुछ ही अच्छा कच्चा कैले रहे, ठीक है। देखो देखो ए जो है, ठीक है, 75% केस में सच बोलता है, अब बी 80% केस में सच बोलता है, ठीक है। तो हम पहले कोडिंग कर दें, E1 बोल दो ऐसे, E1, ठीक है। ट्रूथ स्पोकन बाय ए, E2 क्या, ट्रूथ स्पोकन बाय बी। तो P E1 कितना होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना कितना बार पूछा हुआ है। P E1 कितना होगा, तो 75 अब बट्टा 100, 25×75, 25×4 = 100, तो 3/4। P E2, P E2 कितना दिया हुआ है तुमको, बोलो 80% ना, 80/100, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 0 0 कट गया, ये 2 4 बार में, 5 बार में, ये 4/5। एकदम इजी है रे, देख ले भलवा, कुछ नहीं। P E0 निकाल दे, ठीक है। क्या होगा, 1 - 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/4, ठीक है।
E2 नॉट निकाल दो तो कितना हो जाएगा 1 - 4/5। तो कितना है 4 5 एलसीएम, 5 में से 4 गया 1/5। तो अब क्या बोल रहा है तुमको, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, दे दे जितना लिखा था ना वो सब लिख दे, दे ठीक है, क्या लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, पूरा लिख दो, हम नहीं लिख रहे हैं, समझ रहा है ना, ये पूरा लिख देगा तो मतलब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, और एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ, कंट्राडिक्ट तो ऐसे ही होता है ना, एक सच तो दूसरा झूठ, तो P(E1) एक सच तो दूसरा झूठ, या फिर एक झूठ तो दूसरा सच, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दे, तो E1 कितना है देखो 3/4 इंटू PE0, E2 नॉट कितना है 1/5 ना, प्लस PE0 कितना 1/4 और E2 4/5, सही है ना, दे पंचों के 20, पंचों के 20, तो 20 एलसीएम हो जाएगा ना, ये 20 और ये कितना हो गया तुमको बोलो, 3 3 है ना, 7, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। तो परसेंट एट वाट परसेंट बोल रहा है, ठीक है, तो इसको 100 से गुना कर देना, तो 20 बचे 100, तो कितना लिख देगा 35%। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए हाँ, ये देखिए, ये पता है क्या है ये, ठीक है, देखो होमोजीनियस है, यहाँ देखो पावर 2 एक पावर, ये कितना हो जाएगा तुमको 2 पावर, ठीक है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ दिक्कत इसमें, देखो तो इस यहाँ पे क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, ये ठीक है, यहाँ y² प्लस x² dy/dx इक्वल्स टू xy dy/dx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो x² माइनस xy होगा ना, और क्या कर दिया जाए, अच्छा क्या है, इसको इस तरफ लेके गए हैं, एक रे इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा xy माइनस x², और वहीं रहने देते हैं y², समझ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा y²/xy माइनस x², ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिखाएगा कैसे, तो x² से डिवाइड कर दो, ठीक है, लिख दो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई x², तो देखो तो क्या होगा dy/dx बराबर क्या y²/x², अब बट्टा में xy/x² माइनस x²/x², ये कट गया, ये देखो तो एगो x कट गया, तो ये ऊपर वाला देखो लिख दे ऐसे करके y/x का होल स्क्वायर, अब y नीचे में क्या चाहिए आ गया y/x अब -1, ये फंक्शन किसके फॉर्म में आ गया y/x के फॉर्म में आ गया, तो अगर y/x के फॉर्म में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलेगा, सो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या, सो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आया बात समझ में, तो होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या है, एकदम सिंपल, कि y इज इक्वल टू क्या मान लो, पुट y इज इक्वल टू px, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx u इंटू v, v को बाहर निकाल देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x को बाहर निकाल देता है, v का डिफ्रेंशिएशन dv/x, अब देखो ना, अब वो जो क्वेश्चन था अपना वहाँ पे चल जाओ, ये dy/dx लिखा है ना, dy/dx क्या लिखा हुआ y², देखो ये लिखा हुआ है ना dy/dx बराबर क्या y² क्या था x² x y माइनस x², एक बार चेक कर लीजिए,
यही है ना? हाँ है। तो अब इसमें क्या पुट कर दो ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स से क्या रख देगा, बोलो भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बोलो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बट्टा में, अब देखो एक्स रख दिए, वाई की जगह बी एक्स, तो क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर ना, अब माइनस एक्स स्क्वायर। ले, ये तो मज़ेदार आ गया, बी एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये भी है, नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, भी माइनस वन ना, एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स अब बराबर क्या, भी स्क्वायर बाई भी माइनस वन। तो ये बताओ एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर भी स्क्वायर भी माइनस वन, अब माइनस में भी होगा ना। अब बताओ एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको बोलो, भी माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी, ये कट गया। अब कुछ ही हो तो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला भी माइनस वन इधर फेंक दो, बी माइनस वन, ये नीचे वाला भी इधर आ जाएगा, और ये डी भी डी एक्स को फेंक दो इधर, और ये एक्स आ गया इधर आ गया। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो बी बाई बी वन हो जाएगा ना, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बी, और वन बाई बी का क्या होगा लॉग बी होगा ना, और वन बाई एक्स से क्या होगा तो लॉग एक्स, अब प्लस सी। अब भी क्या था तुम्हारा, देखो भी क्या था वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे वाई बाई एक्स रख दो, वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई बाई एक्स, और बराबर लॉग एक्स प्लस सी। यही फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत उसमें? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है। अब ये देखो, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइन एंगल जब भी पूछेगा ना, तो तुम जानते हो क्या करना, जैसे देखो ऐसे एंगल निकालने के लिए पूछा है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन साइन एंगल पूछेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके ही बनाना। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके ही बनाना। देखो जैसे कि अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ये तुम्हारा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ भी तुम क्या लगा दो ये मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, और ये बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? यही चीज़ को यूज यहाँ पे कर देना है। तो देखो लेट ए वेक्टर क्या दिया हुआ तुम्हारा 3i प्लस जे प्लस 2k। अब बी वेक्टर क्या दिया हुआ आपको 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ये आई जे और के, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 माइनस 2 4, ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। तो ये आई लिख दिए, ये कैंसिल आउट 4, और माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे, ठीक है, ये कैंसिल आउट 4 दिया 12 माइनस 2 दूनी 4, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, पॉजिटिव होगा ना। ये के कैंसिल आउट, ये इससे इंटू करो तो कितना -6 -2, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 आई 12 में से 4 गया 8 ना, कितना आए प्लस 8 8 जे 12 में से 4 गया 8 ना, माइनस ना होगा जी, -8 जे, और यहाँ पे -8 के। तो अब इसका भैया मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका जल्दी से बताइए, ठीक है। इधर देखिए
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, यहाँ लिख देता है अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखे क्या, देखो तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 8 होगा, और ये भी माइनस 8, एक 8 स्क्वायर, एक 8 स्क्वायर, एक 8 स्क्वायर, कितना 8 स्क्वायर, 3 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर बाहर निकल गया, तो ये क्या बच गया 8√3 ना। समझा। अब देखो फिर उसके बाद जगह यहाँ नहीं है, हम यहाँ निकाल देते हैं ए का मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना √14। बी का मॉड निकालो, बी का मॉड कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का स्क्वायर 16, 16 4 24, 24 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, 8 दिया 24, ठीक है, 12 कितना 24 को ब्रेक करना है, तो कैसे लिखोगे, बोलो, 6 चौके 24 होता है ना, तो 4 के बदले 2, 2√6, तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना लाए थे, ए क्रॉस बी का मॉड ये 8√3, अब बट्टा में इसका मॉड कितना है, ए का बोलो √14, इसका कितना है 2√6, तो ये 2 वाला कट जाएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा तुम बोलो 4√3, अब बाई √14 को √6 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है, 84 होगा, 14 सही है ना, 84 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। सोचे तो थे कि 5 नंबर का एक ही वीडियो में निपटा दें, लेकिन नहीं निपट पाएगा, ठीक है, बॉडी ही है, ठीक है, कम से कम 3 वीडियो जरूर लगेगा, एक वीडियो बता दिए, 2 वीडियो और, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम से पहले इसको हम पूरा आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।